हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम, एमएस अकेडमी सेकेंडरी स्कूल अजमेर से। बच्चों, यूट्यूब पर यदि आप मेरे वीडियोस की तरह स्टडी करना चाहते हैं तो आपको सर्च करना है मॉर्निंग ओरल। मॉर्निंग ओरल बच्चों ये चैनल का नाम है जिसमें मैं आपको जीके का स्टडी कराती हूँ, जो कि हम मॉर्निंग में जो यहाँ पर स्कूल में जो मॉर्निंग ओरल करते हैं सेम वही चैप्टर्स यहाँ पर भी आपको मैं कराती हूँ। बच्चों, यहाँ ऊपर जो डिटेल लिखा हुआ है ह्यूमन डाइजेशन पार्ट 8, ये इन सारी चीजों पर आपको ध्यान नहीं देना है। ये बच्चों क्लास 10th का साइंस है, जो कि केमिस्ट्री बाय श्वेता मैम, इस चैनल पर आपको स्टडी करने को मिलता है। ठीक है, तो 10th के बच्चे अगर हो तो वो स्टडी कर सकते हैं इस चैनल पर। यहाँ पर आपको सिर्फ 10th का ही नहीं बल्कि 10th से लेकर के 12th तक, उसके अलावा आपको नीट प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के वीडियो मिलते हैं केमिस्ट्री बाय श्वेता मैम पर। इसके अलावा भी बच्चों एक चैनल है, देखिए बहुत ही अच्छा, ऑनेस्ट डॉक्टर बनो। यहाँ पर आपको क्या मिलता है, जो भी हम डिजीज यानी कि जो बीमारियां होती हैं, जैसे कि टेटनस हो गया, टाइफाइड हो गया, कोरोना हो गया, ठीक है ना, इस तरीके की जो बीमारियां होती हैं इनके बारे में, ये होती कैसे हैं, इनके पीछे का साइंस का फैक्ट क्या होता है, उन सारी चीजों के बारे में हम स्टडी करते हैं ऑनेस्ट डॉक्टर बनो चैनल पर। मॉर्निंग ओरल चैनल जिसमें आज मैं आपको स्टडी करा रही हूँ, इंग्लिश श्वेता मैम भी चैनल है। यहाँ पर देखिए सारे चैनल का डिटेल लिखा गया है और इस चैनल पर आपको क्या मिलेगा, कौन सा सब्जेक्ट आपको मिलेगा, वो सारे डिटेल आपको यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, आपको बच्चों चैप्टर 10 बैलेंस डाइट आपको यहाँ से लिखना है। ये जो लाइन खींचा हुआ है ना, आपको ये चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी है। ओके, बैलेंस डाइट। देखिए बैलेंस डाइट चैप्टर हमारा पहले भी हो चुका है। ये क्या है बच्चों, एक थाली खाना है, भोजन है। बैलेंस डाइट क्या होता है पहले मैं आपको एक बार समझा दूं, हालांकि मैंने ये पहले पढ़ा चुकी हूँ, इस वजह से मैंने यहाँ पर ये चीज लिखा नहीं है, इसका डेफिनेशन नहीं लिखा है। बैलेंस डाइट क्या होता है, ऐसा थाली में खाना, ठीक है, एक ऐसा भोजन जिसमें आपको ये सारी चीजें मिले, जिसको कार्बोहाइड्रेट जैसे हो गया, ये प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, ये क्या है, विटामिन है, मिनरल्स है, रफेज है, वाटर है। ठीक है, सातों चीजें जहां हमको मिलती हैं, ऐसा भोजन जब हम ये खाना खाते हैं और हमको ये सब चीजें मिलते हैं, प्रोटीन मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, फैट मिल रहा है, विटामिन मिल रहा है, रफेज मिल रहा है, और ये सारी चीजें प्रॉपर अमाउंट में यदि हमारे शरीर में जा रही है। ठीक है, देखिए सिर्फ खाने से मतलब नहीं है ना कि हमने खा लिया, अच्छा ठीक है सारी चीजें तो शरीर में गई, लेकिन पता पड़ा कि फैट बहुत ज्यादा हो गया या कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, या प्रोटीन बहुत कम हो गया, है ना, तो कम और ज्यादा का भी ध्यान देना होता है बैलेंस डाइट में। बैलेंस का मतलब बैलेंस करके, ठीक है ना, सारी चीजें आपको खानी भी, आपके भोजन में हर एक चीज होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, ये सारी सातों चीजें आपके भोजन में होनी भी चाहिए, और साथ में सबका अमाउंट यानी कि क्वांटिटी भी उतना होना चाहिए जितने आपके शरीर को जरूरत होती है। तो ऐसा जो खाना होता है इसको हम कहते हैं बैलेंस डाइट। यदि हम ऐसा भोजन नहीं करते हैं, ठीक है, यदि प्रोटीन की कमी हो गई, या यदि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई, या विटामिन की कमी हो गई, तो तमाम प्रकार की शरीर में बीमारियां हो जाती हैं। तो भोजन ऐसा होना चाहिए जो कि बैलेंस हो यानी कि उसमें जो भी चीजें हमको जितनी चाहिए उतने क्वांटिटी में सारी चीजें हमको मिल रही हैं, तो वो भोजन क्या कहलाता है, बैलेंस डाइट कहलाता है। अब यहाँ पे बात आती है हमको क्या मिलता है। ठीक है, ये जो मैंने आपको 7 नाम लिखवाए हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, ये भोजन के न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, भोजन के न्यूट्रिएंट्स, यानी कि ये भोजन के पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर का पोषण करते हैं, यानी हमारे शरीर का नरिशमेंट करते हैं। ठीक है ना, हमको डेवलपमेंट देते हैं, हमको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देते हैं, मतलब हम बड़े भी होते हैं और साथ में हमारा माइंड डेवलप होता है। ठीक है, हमारे सोचने समझने की कैपेसिटी अच्छी होती है, ठीक है, हमारा ब्रेन डेवलप होता है, तो ये हमको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देते हैं। हमारे शरीर का हर एक पार्ट अच्छी तरीके से काम करेगा, हमारा लंग्स अच्छी तरीके से काम करेगा, हमारा हार्ट, हमारी किडनी, हमारा ब्रेन, हमारा लीवर, ये सारे ऑर्गन्स अच्छी तरीके से काम करेंगे यदि हम भोजन में बैलेंस डाइट लेते हैं तो। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, पोषक तत्व हैं जो कि भोजन में होने चाहिए और प्रॉपर अमाउंट में होने चाहिए। यहाँ एक थाली यहाँ पर खाना लगाया गया है, इस थाली के खाने में, ठीक है, अब देखो कार्बोहाइड्रेट, आप पूछोगे कि हम क्या क्या खाएं जो कार्बोहाइड्रेट हमको मिले, तो वैसे बहुत सारी चीजें हैं, है ना, जिससे हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, लेकिन वो सारे एग्जाम्पल मैंने नहीं यहाँ पर लिखे हैं। मैंने आपको 2-4 एग्जाम्पल बताया है कि इससे भी आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, इससे भी कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, ठीक है ना, 2-4 एग्जाम्पल लिखे गए हैं, बट बहुत सारी चीजें होती है जिससे आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अब ये एक थाली जो यहाँ पर खाना है, इसमें यहाँ पर क्या है, सब्जी, ठीक है ना, हमने खाने में ले लिया सब्जी। सब्जी जो बनी हुई है उस सब्जी में आलू है,
ठीक है ना, आलू की सब्जी बनी हुई है। तो आलू, आलू यानी कि पटेटो, पटेटो से हमको क्या मिलेगा? तो आलू जो होता है वो सोर्स होता है किसका? कार्बोहाइड्रेट का। सोर्स का मतलब कि कार्बोहाइड्रेट अगर आपको चाहिए तो आलू खाना पड़ेगा, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट के लिए हम जहां जाते हैं, जो चीज हम लेते हैं वो क्या कहलाता है? उस चीज का सोर्स कहलाता है। तो आलू का कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या हो गया? पटेटो। तो अगर हम आलू की सब्जी खा रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है? वहां से कार्बोहाइड्रेट हमको मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? चावल है हमारी थाली में, ठीक है ना। हमने चावल खाया, जब हमने चावल खाया तो हमको क्या मिला? तब भी हमको कार्ब्स मिला। शॉर्टकट में कार्बोहाइड्रेट बोलना कठिन होता है ना, तो उसको कार्ब्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी हमको क्या मिल गया? कार्ब्स मिल गया, यानी कि कार्बोहाइड्रेट मिल गया। जब हमने चपाती खाई, रोटी, तो रोटी से भी हमको क्या मिला बच्चों? इससे भी हमको मिल गया कार्ब्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट। इस रोटी के ऊपर हमने घी लगाया था, उस घी से हमको क्या मिल गया? फैट मिल गया, ठीक है। तो दो चीजें तो आपने देख ली, चावल और कार्बोहाइड्रेट और फैट, है ना, दो चीजें मिल गई हमको। उसके बाद हमारे खाने में यहाँ पर क्या है? ये है हमारा दाल, ठीक है ना। दाल हमने लिया है एक बोल में। जो दाल है, इस दाल से हमको क्या मिल जाएगा? हमको मिल जाएगा प्रोटीन, ओके। चीज, हमने पनीर भी कुछ फ्राई करके यहाँ पर रखा हुआ था, हमने खाने में पनीर ले रखा था, ठीक है। तो पनीर से, चीज से हमको क्या मिल जाएगा? इससे भी हमको मिलेगा प्रोटीन, ओके। यहाँ पर खाने में क्या है? सैलेड है, यानी कि सलाद। सलाद से हमको क्या मिलेगा? विटामिन, मिनरल्स और रफेज, है ना। तीन चीजें मिल रही है, विटामिन मिल रहा है और मिनरल्स मिल रहा है, साथ में रफेज मिल रहा है। हमने यहाँ पर एक बोल में हमने कर्ड यानी कि दही ले रखा है। इस दही से हमको क्या मिलता है? यहाँ से भी हमको फैट मिल जाएगा। तो आपने देखा कि एक थाली, ये जो खाना है, जो नॉर्मली हम एक थाली खाना खा रहे हैं, इस एक थाली खाने में हमको सारी चीजें मिल रही है। प्रोटीन मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, है ना, रफेज, मिनरल्स, सब कुछ हमको यहाँ पर मिल रहा है, ओके। तो अगर ढंग का हेल्दी खाना, इसलिए कहा जाता है कि घर का खाना खाइए, हेल्दी खाना खाइए, क्योंकि घर का जो खाना होता है ये सब चीजें इसमें आ जाती हैं। दाल, चपाती, चावल, सैलेड, है ना, ये सारी चीजें जो आ जाती हैं, ये अपने आप में, आपको इसको चेक करने की जरूरत नहीं है कि हमको बैलेंस डाइट मिला है या नहीं मिला है, ठीक है। ये जो खाना घर का आपने खाया ढंग से, ये अगर आपने प्रॉपर सब्जी भी खाया, सारी चीजें जो आपकी मम्मी आपको देती है थाली में खाना लगा के, वो एक बैलेंस डाइट होता है, ठीक है। आप इसको प्रूफ कैसे करेंगे कि क्या आपने बैलेंस डाइट लिया है या नहीं लिया है? यदि आप हेल्दी हैं, आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, आप बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं और ज्यादा जल्दी आप बीमार भी नहीं पड़ते हैं, तो आप समझ जाइए कि जो आप खाना खा रहे हैं वो बैलेंस डाइट है, ठीक है। अब अगर आपको दिन भर में, मान लो सपोज करो कि आपके पास समय नहीं था, टाइम नहीं था, और आपने को ये सारे इतना खाना खाने का टाइम नहीं था ना, थाली भर के खाना खाने का टाइम नहीं था, तो बच्चों उस खाने की जगह पर आप क्या ले सकते हैं? एक ग्लास दूध, ठीक है। ये चाहिए, खाना तो खाना ही है, बट मैं इमरजेंसी बता रही हूँ, या आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि दूध क्या होता है। बहुत सारे बच्चे नाटक करते हैं, दूध नहीं पीते हैं, ठीक है ना। सुबह आपको दिन में मतलब 2 बार 1 डे और 2 ग्लास मिल्क होना ही चाहिए, है ना। 1 ग्लास सुबह लीजिए और 1 ग्लास शाम को लीजिए या रात को लीजिए, ठीक है ना। तो 2 ग्लास दूध बच्चों को पीना ही चाहिए। क्यों पीना चाहिए? क्योंकि दूध मिल्क जो होता है, ये क्या होता है? कंप्लीट फूड। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कंप्लीट फूड क्या ऐसा है जो हम एक ही चीज खाएं और हमको सब कुछ मिले, ठीक है ना, यानी कि जो कहलाए कंप्लीट फूड, वो कंप्लीट फूड क्या होता है? तो कंप्लीट फूड क्या है बच्चों? मिल्क है, दूध है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर आप राइस खा रहे हैं तो इसमें आपको सारी चीजें नहीं मिल रही है, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, लेकिन मिल्क अगर आप ले रहे हैं तो इसमें आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स और पानी भी है, वाटर, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो मिल्क इज अ कंप्लीट फूड, ठीक है ना। मिल्क क्या होता है? कंप्लीट फूड होता है। तो दूध पीना बहुत ही जरूरी होता है। यदि इस तरह से कुछ रह गया, कोई चीज नहीं मिला, तो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, ओके। अब हम देखते हैं कि ये चीजें जो हमने खाना खाया, वो क्या चीज हमको खाने से वो चीजें मिलेंगी और ये करती क्या है, ठीक है ना। शरीर के अंदर जाकर के कार्बोहाइड्रेट चला तो गया शरीर में, बट वो जाकर के हमारे बॉडी के अंदर करेगा क्या, है ना। तो देखिए, फर्स्ट हम यहाँ से लिखना बच्चों, यहाँ से शुरू करोगे। आप कहाँ से शुरू करोगे? आपने ये कर लिया, उसके बाद पूरा आपको ये ड्रॉ करना है। उसके बाद जैसे मैंने लिखा है ना, बिल्कुल आपको ऐसे का ऐसे लिखना है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट हमको किस किस चीज से मिलेगा? आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ऐसे पूछा जाएगा, है ना, कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, व्हाट इज सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का सोर्स बताइए। व्हाट इज अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट पूछेगा तो आपको एक सोर्स बताना है, और अ को हटा देगा, व्हाट इज सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो आपको बहुत सारे बताने हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या है? पोटैटो, आलू से हमको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, राइस, चपाती, ये सब तीनों क्या है? कार्बोहाइड्रेट के सोर्स है, यानी कि यहाँ से हमको कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा।
और कार्बोहाइड्रेट करता क्या है, ये हमको इंस्टेंट एनर्जी देता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट खाने से हमको तुरंत एनर्जी मिलती है। ठीक है, बहुत अगर थकावट सी महसूस हो रही है तो हमको कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। जो डॉक्टर ड्रिप लगाते हैं ना, वहां भी आपको क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। अगर शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी आ गई है, तबीयत खराब है बहुत दिनों से और एनर्जी की कमी हो गई है, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, ड्रिप लगाते हैं। ड्रिप में आपको ये दिया जाता है, एक्सटेंट एनर्जी दिया जाता है। एक्सटेंट का मतलब होता है तुरंत मिलने वाली एनर्जी, तो यहाँ से आपको तुरंत एनर्जी मिलती है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, क्या हमको एनर्जी देने का काम करता है। क्या करता है बच्चों, एनर्जी एनर्जी एनर्जी। ओके, दूसरा क्या है हमारा, प्रोटीन। प्रोटीन का सोर्स क्या है, प्रोटीन का सोर्स है दाल, पनीर, ठीक है, एग। एग का जो व्हाइट वाला होता है ना, वो उसमें प्रोटीन होता है। मिल्क तो आप सब में जोड़ सकते हैं, ठीक है, सब में ऐड कर दो मिल्क को। तो ये क्या है, प्रोटीन हमको इन सब चीजों से मिल जाएगा। इसके अलावा भी और चीजें होंगी, लेकिन मैंने सारे का नाम नहीं लिखा है ना, कुछ कुछ का नाम लिखा है। तो ये चीजें हैं जिनसे आपको प्रोटीन मिल जाएगा। प्रोटीन आपके शरीर में क्या करता है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं एनर्जी देता है। नहीं, एनर्जी नहीं देता है, सबका अपना अपना अलग अलग काम होता है। प्रोटीन का काम क्या है, प्रोटीन करता है बॉडी बिल्डिंग, यानी कि हमारे शरीर को बिल्ड करने का काम करता है। बिल्ड का मतलब क्या होता है, बिल्ड मतलब बनाना, बिल्ड से ही वर्ड होता है बिल्डिंग, बिल्डिंग है ना, मतलब बना हुआ है, तो बिल्ड करने का काम करता है, हमारे बॉडी को बिल्ड करने का। आप छोटे थे, बच्चे थे, ठीक है, धीरे धीरे आप क्या हो गए, बड़े हो गए, है ना। पहले आप ऐसे घुटने के बल चलते थे, धीरे धीरे बड़े हो गए, चलना शुरू कर दिया, आपके शरीर के अंदर ताकत आपको महसूस होती है, ठीक है ना, बड़े हो जाते हो। ये बड़े आप कैसे हो रहे हो, क्योंकि आपका शरीर बिल्ड हो रहा है, ठीक है ना। शरीर के अंदर सेल की संख्या बढ़ रही है, धीरे धीरे आपका सेल जो है, पहले आपकी उंगलियां छोटी छोटी थी, फिर आपकी ये उंगलियां बड़ी हो गई, पहले आपके हाथ छोटे छोटे से थे, अब आपके हाथ बड़े हो गए, आपके पैर बड़े हो गए, ठीक है। तो ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है ना, ये जो शरीर बिल्ड हो रहा है, ये काम किसका है, ये काम है प्रोटीन का, ठीक है। किसका काम है, प्रोटीन का काम है। तो प्रोटीन बच्चों, कोई भी, बहुत सारे बच्चे ना एक ही चीज बस जानते हैं, केवल एनर्जी, कोई भी चीज एनर्जी, कोई भी चीज एनर्जी देगा, एनर्जी नहीं देगा। प्रोटीन का काम एनर्जी देने का नहीं है। प्रोटीन क्या करता है, बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, साथ में रिपेयरिंग का भी काम करता है। बॉडी को बिल्ड तो कर दिया उसने, लेकिन अगर कहीं से हाथ कट जाएगा तो, या हाथ जल गया तो उतना पूरा स्किन जो खराब हो जाता है, वापस आप देखते हैं कि स्किन आ जाती है। कैसे आई, है ना, किसने ये जिम्मेदारी ली थी लाने की, वो जिम्मेदारी किसकी है, प्रोटीन की है। तो प्रोटीन ने शरीर को बनाया भी है, और साथ में वो पूरी लाइफ लॉन्ग एक काम करता है कि मैंने बॉडी को बिल्ड किया है, तो इसमें अगर कोई परेशानी आती है तो उसको अभी रिपेयरिंग भी मैं ही करूंगा, यानी कि वारंटी, है ना। प्रोटीन हमको वारंटी भी देता है कि मैं रिपेयर करके दूंगा, ठीक है। तो बॉडी बिल्डिंग, रिपेयरिंग का काम किसका है, प्रोटीन का है। नेक्स्ट क्या होता है, फैट, ठीक है। फैट क्या होता है, कहाँ काम को मिलेगा, तो फैट का सोर्स होता है ऑयल, है ना। तो जो भी हम मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, रिफाइंड ऑयल, ठीक है, जो भी हम ऑयल खाते हैं उन सभी ऑयल में फैट होता है। घी में फैट होता है, एग का, अंडे का जो येलो वाला पोर्शन होता है ना एग का, उसमें फैट होता है। ड्राई फ्रूट्स जो हम खाते हैं, काजू बादाम, उसमें फैट होता है, ठीक है। तो ये फैट के सोर्स हो गए। और फैट क्या करता है, फैट भी हमको एनर्जी देता है, यानी कि दो हो गए एनर्जी वाले। एक तो कार्बोहाइड्रेट ने भी हमको एनर्जी दिया, दूसरा हमको फैट ने भी एनर्जी दिया। तो एनर्जी हमको दो दो जगह से क्यों चाहिए, देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट हमको एनर्जी देता है ना, वो तो हम डेली का डेली खर्च कर देते हैं, लेकिन जो फैट की जो एनर्जी होती है ना, वो हमारे शरीर के अंदर स्टोर होती है। ये इमरजेंसी में काम आती है। कैसा इमरजेंसी, इमरजेंसी ऐसा कि मान लो कि आपको पनिशमेंट मिल गया, ठीक है, कि बेटा तुम्हारे को खाना नहीं मिलेगा, है ना, तुम बहुत शरारत कर रहे हो, होमवर्क नहीं कर रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, बड़ों का कहना नहीं मान रहे हो, फिल्थी वर्ड यूज कर रहे हो, बहुत ही शरारत हो रहा है, तो तुम्हारे को खाना नहीं मिलेगा। 2 दिन के लिए आपको खाना आपको बंद कर दिया गया। तो उस 2 दिन में अब आपकी एनर्जी जो थी कार्बोहाइड्रेट वाली, वो तो खत्म हो गई। अब आपको जो आप आराम से रह सकते हैं, जिंदा रहेंगे, ठीक है, 2 दिन में कुछ ऐसा नहीं होता है कोई, तो जो हम रह रहे हैं, ठीक है ना, तभी हमारे बॉडी का अंदर का काम सब चल रहा है, वो किसकी वजह से, वो होती है स्टोर एनर्जी की वजह से। आप देखते हैं ना कि बहुत बहुत दिनों तक भी अगर कोई जंगल में खो गया, ठीक है, बहुत दिनों तक उसको खाना पीना नहीं मिला, फिर भी वो जिंदा रहता है। किसकी वजह से, क्योंकि उसके शरीर के अंदर स्टोर एनर्जी होती है। वो स्टोर एनर्जी किसने दिया, वो दिया फैट ने। या व्रत, बहुत सारे, जैसे कि घर में आपने देखा होगा मम्मी को वो फास्ट रहती है, व्रत रहती है, तो 2 दिन 3 दिन व्रत रहते हैं, तो कुछ ऐसी परेशानी नहीं आती है, ठीक है। क्यों परेशानी नहीं आती है,
क्योंकि फैट ने एनर्जी को स्टोर कर रखा है। तो हमारे शरीर के अंदर दो तरीके की एनर्जी होती है। एक वो एनर्जी होती है जो हमको डेली के लिए चाहिए, ठीक है ना। आज हमको एनर्जी मिली, हमने काम किया, खत्म, ठीक है। फिर हमको भूख लगेगी, फिर हम खाना खाएंगे, फिर एनर्जी मिली, फिर उसको इस्तेमाल करेंगे, खत्म, फिर भूख लगेगी, फिर खाएंगे। ये कौन करता है? ये कार्बोहाइड्रेट दे रहा है। बट कुछ एनर्जी को स्टोर करके शरीर रखता है इमरजेंसी के लिए, कि अगर कोई ऐसा परेशानी आ गया, ठीक है, तो उस समय आपको एनर्जी कौन देगा? तो उस समय के लिए स्टोर एनर्जी कौन रखता है? फैट। फैट से हमको बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में बहुत ज्यादा एनर्जी हमको फैट देता है, लेकिन वो एनर्जी स्टोर करके रखा जाता है इमरजेंसी के लिए। नेक्स्ट 4 हम बच्चों यहां से लिखेंगे, यहां से आपको लिखा है यहां तक, उसके बाद आपको यहां से लिखना है, ठीक है। तो 4 क्या है? विटामिन। विटामिन आपको कहां से मिलेगा? विटामिन बहुत तरीके के होते हैं। विटामिन ए होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है, विटामिन के होता है। ए बी सी डी ई के, ए बी सी डी ई के, ठीक है। तो ये जो विटामिन होते हैं ये आपको कहां से मिलेंगे? इसके लिए आपको फ्रूट्स खाना पड़ेगा, ठीक है। कौन सा फ्रूट्स खाएं? जो बहुत महंगा है वो खाएं? नहीं, महंगा और सस्ता का नहीं है, जो भी मौसम में मिलता हो, जो जिस मौसम में जो फल मिल रहा है वो फल खाइए। अगर किसी मौसम में ग्रेप्स मिल रहा है तो ग्रेप्स खाइए। अभी का मौसम चल रहा है क्या? समर चल रहा है, ठीक है। तो अभी आपको क्या मिल रहा है? अभी आपको मिल रहा है मैंगो मिल रहा है, ठीक है, तो मैंगो खाइए। जिस मौसम में जो चीजें मिल रही है वो फल खाइए, ठीक है ना। सस्ते महंगे से मतलब नहीं है कि एप्पल बहुत महंगा हो गया है तभी आपको एप्पल ही खाना है, ऐसी बात नहीं है। जो भी फल मिले बस फल खाना है, ठीक है ना। मौसमी फल खाना है, मौसमी का मतलब मौसम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो विटामिन का आपको फ्रूट्स खाइए, आपको विटामिन मिलेगा। वेजिटेबल्स खाइए, जो सब्जी मम्मी देती हैं वो सब्जी बना करके जो रखा जाता है ना, तो बहुत सारे बच्चे उसमें से निकाल देते हैं कि नहीं ये पसंद नहीं है, ये भिंडी पसंद नहीं है, उसमें से आलू खा लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, सारे फल सारी सब्जियां खानी है, ठीक है ना। तो वेजिटेबल्स खाएंगे हम तो हमको क्या मिलेगा? विटामिन मिलेगा। और मिल्क तो है ही, है ना, दूध तो है ही जिससे हमको विटामिन मिलता है। अब ये विटामिन क्या करेगा आपके शरीर में? फिर आप वही कहेंगे एनर्जी देगा? बिल्कुल नहीं, है ना। एनर्जी देने का काम सिर्फ 2 का है, एक कार्बोहाइड्रेट का है, दूसरा किसका है? फैट का है। अब हमको और प्रोटीन एक को का काम आपको पता पड़ गया, ये अलग काम है इसका। उसी तरीके से विटामिन का काम क्या होता है? हमारे शरीर को जो बाहर के जो जर्म्स होते हैं उनसे हमारे शरीर को बचाना, है ना, प्रोटेक्ट करना। जैसे कोरोना जब फैला था, ठीक है, तो बहुत सारे लोग बीमार हो जा रहे थे, बहुत सारे लोग बीमार नहीं हो रहे थे। क्यों? क्योंकि जो बीमार नहीं हो रहे हैं मतलब उनके शरीर की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। इम्यूनिटी अच्छी होने का मतलब होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो जर्म्स से जो लड़ते हैं, जो ऐसे सोल्जर हैं जो जर्म्स से लड़ते हैं, जो सैनिक अंदर बैठे हुए हैं, जो कीटाणु जाएगा तो उनसे लड़ेंगे, उनके पास हथियार अच्छा है। हमारे सैनिक क्या है? एकदम तंदुरुस्त है, हेल्दी है, तो उनके पास हथियार अच्छा है। जैसे ही जर्म्स आता है और जर्म्स मर गया, ठीक है ना, तो ये जर्म्स को मारने का काम करते हैं। मतलब ये इनको कुछ नहीं हुआ है ना, इन्होंने जर्म्स को मार दिया। जब जर्म्स मर गया तो इंसान क्या है? हेल्दी है। अब कोरोना आया और उसने हमारे सोल्जर को, हमारा सोल्जर जी है ही जो है वो खत्म हो गया, ठीक है। तो हमारे सोल्जर को मार देगा तो फिर तो कोरोना वायरस जो है हा, ठीक है, वो शरीर के अंदर रहेगा और हमको क्या कर देगा? बीमार कर देगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर का जो सोल्जर है, जो जितने भी आपके शरीर के ऊपर अटैक करते रहेंगे, कोरोना ही नहीं, तमाम प्रकार के वायरस हमको दिखाई नहीं देते हैं। हम रास्ते में कहीं भी जा रहे हैं, इधर से वायरस उधर से वायरस, ठीक है। वायरस, बैक्टीरिया, फंगस हमारे ऊपर हमेशा अटैक करते रहते हैं, ऑलवेज, ठीक है, अटैक करते हैं। लेकिन हम हमेशा बीमार नहीं पड़ते ना। क्यों नहीं बीमार पड़ते हैं? क्योंकि हमारे शरीर का जो सोल्जर है वो हमको क्या करता है? उन बीमारियों से बचा लेता है। अंदर हमेशा आप देखेंगे ना तो गोलीबारी चलती रहती है, सुनाई नहीं देता है पर चलती रहती है। जम्स अटैक किया, मैं भी खड़ी हूं ना, जम्स अटैक कर रहा होगा और मेरा जो सोल्जर है ना वो चल रहा है बट मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है। अपने अपने सोल्जर को अगर स्ट्रॉन्ग करना है ताकि आप बीमार न पड़े, दवाइयां ज्यादा न खानी पड़े, तो क्या करना पड़ेगा? हमको विटामिन खाना पड़ेगा। और विटामिन लेने के लिए हमारे शरीर में विटामिन पहुंचाना पड़ेगा। विटामिन के लिए आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स खाना पड़ेगा, दूध पीना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम ये सब चीजें लेते हैं तो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है। मतलब इम्यून मतलब सोल्जर, हमारे सोल्जर स्ट्रांग रहते हैं और हमारे शरीर को बीमारियों से, डिजीज का मतलब बीमारियां, हमारे शरीर को बीमारियों से बचाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मिनरल्स। मिनरल्स क्या करेगा और कहां से मिलेगा? मिनरल्स खाने हमारे शरीर के अंदर जाए उसके लिए भी वही बात है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, जो बच्चे मीट खाते हैं, फिश वगैरह, ठीक है, जो नॉनवेज खाते हैं, उन सब चीजों से मिनरल्स मिलता है। ये हमारे शरीर में क्या करता है? जो हमारे शरीर के बोन्स होते हैं, हड्डियां, ठीक है ना, हमारी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे हार्ट को एकदम तंदुरुस्त रखेगा, हमारे ब्रेन को तंदुरुस्त रखेगा। तो ये सारा काम प्रॉपर तरीके से होता रहे, ये सब जो है बिल्कुल हेल्दी और तंदुरुस्त रहे, इसके लिए हमारे शरीर
शरीर में मिनरल्स जाना जरूरी है। और मिनरल्स तभी जाएगा जब आप फ्रूट, वेजिटेबल्स और मिल्क खाएंगे। ठीक है, मिल्क पियोगे, खाओगे नहीं। ओके, अब देखो रफेज। रफेज ये क्या है हमारा फिफ्थ वाला, है ना, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सॉरी सिक्स्थ। रफेज क्या होता है? रफेज के लिए भी हमको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये खाने पड़ते हैं ना। रफेज के बारे में ध्यान से समझो। अब आप कहोगे कि रफेज करता क्या है? रफेज हमारे शरीर को बीमारियों से भी नहीं बचाता, हमको एनर्जी भी नहीं देता और हमारे शरीर का बॉडी बिल्डिंग भी नहीं करता। ठीक है, फिर भी ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। रफेज क्या करता है कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। जो हमने खाना खाया है ना वो अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो और उसका पूरा न्यूट्रिएंट्स ब्लड के द्वारा जहां पहुंचना है, मतलब सेल में, वहां तक पहुंच सके। ठीक है, यानी कि डाइजेशन अच्छी तरीके से हो, फिर डाइजेस्टिव चीज को और सेल तक पहुंचाना यानी कि एब्जॉर्प्शन भी अच्छी तरीके से हो। इसके लिए हमारे भोजन के में रफेज का होना जरूरी होता है। अगर रफेज रहता है ना तो ये काम बहुत ढंग से होता है, और रफेज अगर नहीं है ना तो काम तो होगा बट वो तरीके से नहीं होगा। डाइजेशन भी बहुत अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है और उसके बाद एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो पाता, तो न्यूट्रिएंट्स भी हमारे सेल तक पूरे नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो डाइजेशन अच्छा हो, हेल्प इन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, हेल्प ही नहीं बल्कि इसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करने के लिए रफेज जरूरी होता है। रफेज भी आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ब्राउन राइस इन सब चीजों से मिलता है। रफेज और भी कहा, रफेज का मतलब समझो कि हम क्या खाएंगे जब रफेज मिलेगा। अगर आपने एप्पल खाया, एप्पल को अगर आपने छील के खाया, ठीक है, तो आपको रफेज नहीं मिला, है ना, ज्यादा। अगर आपने एप्पल को छिलके के साथ खाया तो आपके शरीर के अंदर रफेज गया। यदि आपने मौसमी को, है ना, उसका जूस बना के पिया तो आपके शरीर के अंदर रफेज नहीं गया। लेकिन अगर उसी मौसमी को आपने छीला और छील करके चबा चबा के खाया उसके छिलके के साथ तो आपको रफेज मिलता है। ठीक है, अगर आपने ऐसे आटे का रोटी खाया, ठीक है ना, ऐसा आटा जो कि बहुत बारीक, मतलब उसको खूब अच्छी तरीके से छान दिया है आटे को, और बाकी जो उसमें आटे में जो था उसका, ठीक है ना, जो छिलके रहते हैं गेहूं के, उसको हमने फेंक दिया और हमने सिर्फ आटा, बारीक आटा बस लिया है, तो उसमें रफेज कम है। लेकिन अगर वो जो आपने जो फेंक रहे हो ना वही तो रफेज है, उसको भी आटे में मिक्सअप करके अगर रोटी बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें फिर आपको क्या मिलता है? जो छिलका, मैं कचरे की बात नहीं कर रही, छिलका अगर जो रहता है उसमें, ठीक है, जो गेहूं का छिलका होता है वो क्या है? उसमें रफेज है। यानी कि छिलके वाली चीजें जो हम खाते हैं इन सब चीजों में क्या होता है? रफेज होता है, जो कि हमारे डाइजेशन को, हमारे पाचन को और एब्जॉर्प्शन को भी अच्छा करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं। उसके बाद है लास्ट, वाटर। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? पानी की, क्योंकि हर एक्टिविटीज किस पर डिपेंड है? पानी पर डिपेंड है। एक सेल जिससे हमारा शरीर बना हुआ है उसके अंदर भी क्या होता है? पानी होता है, वाटर होता है। ठीक है, तो वाटर तो हमारे शरीर में हर एक्टिविटीज के लिए चाहिए। आज जितना वाटर लिखा जाता है कि 8 से 10 गिलास पानी पीना है, तो 8 से 10 गिलास शरीर को यदि हम पानी देते हैं तो हमारे शरीर के अंदर का हर काम, हर एक्टिविटीज क्या होती है? बहुत ही तरीके से होती है। ठीक है बच्चों, तो चैप्टर बैलेंस डाइट आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इसको आपको अच्छी तरीके से लिख लेना है और समझाया वो आपको समझना है, क्योंकि सिर्फ याद करने से काम नहीं चलेगा। ठीक है ना, समझना है। फिर आपको जैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें से, इनमें से ही क्वेश्चंस बनेंगे, जैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में, जैसे आएगा चैप्टर, ठीक है, वो आपको फिर इसको प्रिपेयर करना है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, ठीक है, फिर हम मिलेंगे चैप्टर 11 में। तब तक स्टडी करते रहिए।